उत्तर प्रदेश टीजीटी सन 2022 के लिए उर्दू की 15वीं क्लास में मैं MM अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। पिछली 14 क्लासेस की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो कि डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको सभी क्लासेस की PDF दस्तयाब होती रहती हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज हमें पढ़ना है हसरत मोहानी के बारे में। हसरत मोहानी से मुताल्लिक़ सभी अहम जानकारी आपको दी जाएंगी और इनसे मुताल्लिक़ जो MCQs एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी हल कराए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हसरत मोहानी के बारे में पढ़ना है। इनको कहते हैं इमामुल मुतगज़्ज़लीन। नाम इनका क्या था? सैयद फजलुल हसन था और इनका तखल्लुस हसरत था। कहाँ पे पैदा हुए? कस्बा मोहान में पैदा हुए और 1880 में इनकी पैदाइश हुई। कस्बा मोहान में 1880 में पैदा हुए और 1951 ईस्वी को लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम क्या था? तो हसरत के वालिद का नाम सैयद अज़हर हुसैन था और वालिदा जो थी वो शहर बानो थी। हसरत के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ कहाँ से है? निशापुर से है। निशापुर से हसरत का ताल्लुक़ था। इसीलिए उन्होंने एक शेर कहा था कि क्यों न हो उर्दू में हसरत हम नज़ीरी के नज़ीर है ताल्लुक़ हमको आखिर खाके निशापुर से। तो निशापुर से इनके आबा व अजदाद ताल्लुक़ रखते थे जो कि अल्तमश के ज़माने में कब लगभग 615 ईस्वी में ये हिंदुस्तान आए थे और आकर मोहान में बस गए थे। तो इस तरह से आपने जाना कि हसरत का ताल्लुक़ कहाँ से है? निशापुर से है। ठीक है। उनके आबा व अजदाद में एक बहुत ही अहम बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है सैयद महमूद निशापुरी। ठीक है। देखिए हसरत ने मोहान मिडिल स्कूल से मिडिल का इम्तिहान पास किया। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़तेहपुर से उन्होंने हाई स्कूल और इंटर किया और फिर वो अलीगढ़ आ गए। मज़ीद तालीम के लिए हसरत जब अलीगढ़ आए तो वहाँ के जो तालिब इल्म थे उन्होंने उनकी हैयत देखकर उनको खाला जान कहना शुरू कर दिया। खाला जान हसरत को अलीगढ़ के तालिब इल्म कहते थे। हसरत 4 साल तक अलीगढ़ के तालिब इल्म रहे और 1903 में उन्होंने अलीगढ़ से BA किया और BA की डिग्री हासिल करके वहाँ पे मकबूल होते गए। अपनी मेहनत से वो खाला जान से मौलाना हसरत मोहानी बन गए। तो अलीगढ़ से उन्होंने BA किया 1903 ईस्वी में। ठीक है। 3 बार उनका नाम फ़र्द सियाह में प्रिंसिपल ने दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ में हसरत मुकामी जो सियासत वहाँ की थी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने फ़र्द सियाह में उनका नाम दर्ज किया था। लंदन का भी इन्होंने सफ़र किया। कितनी बार? 2 बार। ठीक है। हसरत ने 2 बार लंदन का सफ़र किया। अब बात करें तो गज़ल की निशात सानिया का सहरा किसके सर बांधा जाता है? तो बहुत से अहम नक्काद हैं जिन्होंने गज़ल की निशात सानिया का सेहरा हसरत के सर पे बांधा है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जदीद उर्दू गज़ल को सिमत और रफ्तार अता किसने की? जदीद उर्दू गज़ल को सिमत और रफ्तार अता की थी हसरत ने। ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि जदीद उर्दू गज़ल को सिमत और रफ्तार किसने अता की? तो हसरत ने अता की। हसरत के जो उस्ताद थे वो तस्लीम थे और तस्लीम के उस्ताद नसीम देहलवी थे और नसीम के उस्ताद मोमिन ख़ां मोमिन थे। और हसरत को अपने इस सिलसिले तलामिस पे काफ़ी नाज था। यानी वो इस बात पे फ़ख्र करते थे कि वो मोमिन ख़ां मोमिन के
शागिर्द हैं। हसरत असगर गोंडवी से भी इनकी काफ़ी दोस्ती थी। तो पूछा जाता है कि हसरत की जो उस्तादी है वो आगे जाकर किस शायर से मिलती है। तो हसरत के उस्ताद तो तस्लीम थे, तस्लीम के उस्ताद नसीम और नसीम के उस्ताद मोमिन थे। तो ये आपको याद रखना है। जब 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ तो हसरत जो मोहानी थे वो मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। सन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हुआ था और उस समझौता में मुस्लिम लीग के सदर कौन, तो वो थे हसरत मोहानी। सन 1946 में मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी असेंबली के लिए भी ये मुंतखब हुए थे हसरत मोहानी। ठीक है, 3 बार हसरत जेल गए थे। ठीक है, हसरत कितनी बार जेल गए, 3 बार जेल गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हसरत 3 बार जेल गए। पहली बार वो 23 जून सन 1908 को बगावत के इल्ज़ाम में जेल गए और 2 साल की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना उन पर आयद किया गया और जुर्माने की रकम वसूल करने के लिए पुलिस ने उनकी ज़ाती लाइब्रेरी को नीलाम कर दिया था। उनकी जो लाइब्रेरी थी वो पुलिस ने नीलाम कर दिया जुर्माने की रकम को वसूल करने के लिए। पूछा जाता है किस शायर की लाइब्रेरी पुलिस ने नीलाम कर दी थी, तो वो थे हसरत। जो पहली गिरफ्तारी हुई थी हसरत की 23 जून 1908 को क्यों हुई थी, तो हसरत ने अपने एक रिसाला उर्दू मुअल्ला में एक मजमून छापा था। वो उसका उन्वान क्या था, मिस्र में अंग्रेज़ों की तालीमी पॉलिसी। इस उन्वान से हसरत ने अपने रिसाला उर्दू मुअल्ला में एक मजमून छापा था जिसकी वजह से उनको अंग्रेज़ों ने बागी करार दिया था और उनको कैद कर लिया गया था। अच्छा, दूसरी बार कब इनको जेल हुई, तो दूसरी बार ये 13 अप्रैल 1916 को जेल गए। हसरत पहले मुजाहिद आज़ादी थे जिन्होंने 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का जो सालाना जलसा होता है उसमें मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की थी। पूछा जाता है कि मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ सबसे पहले किसने पेश की थी, तो वो हसरत थे। 1921 में अहमदाबाद का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने पेश किया था और इसी मौका पर उन्होंने तकरीर की थी और इसी तकरीर की वजह से इनको 6 साल की जेल हो गई थी। तो दूसरी बार उनको जेल हुई थी, तीसरी बार उनको जो जेल हुई थी वो सन 1921 में हुई थी। दूसरी बार तो 1916 में और तीसरी बार जब उन्होंने मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की और कांग्रेस के अधिवेशन में जब उन्होंने बहुत तगड़ा भाषण दिया तो तीसरी बार उनको जेल हुई थी और वो कानपुर से तीसरी बार वो गिरफ़्तार किए गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हसरत मोहानी उर्दू के वो पहले शायर हैं जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेज़ों की कैद में रहे थे। ठीक है, तो 1857 की आज़ादी के बाद सियासी सरगर्मियों की वजह से कौन सा उर्दू शायर जेल में रहा, हसरत मोहानी रहे थे। ठीक है ना। अब हसरत के कारनामों की बात करें तो हसरत का कलाम जो है वो 13 दीवानों में वो तकसीम है। कैद फ़रंग, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैद फ़रंग जो है वो हसरत के शेरी मजमूए का नाम है। हसरत के शेर मजमूए का नाम कैद फ़रंग है। नुकाते सुखन इनकी एक किताब है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के दौरान जो जिंदगानी अदब, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, बस इतना याद रखिए। नुकाते सुखन जो है ये हसरत की किताब है। ठीक है, नुकाते सुखन किसकी किताब है, हसरत की किताब है। और नुकाते सुखन जो है वो उर्दू मुअल्ला में पहले किश्तवाड़ शाया हुई, फिर बाद में मतरूकाते सुखन, मुआयब सुखन,
मुहासिन सुखन और नवादिर सुखन के नाम से किताबी सूरत में भी शाये हुई। ठीक है। 1905 ईस्वी में हसरत ने गालिब का दीवान और उसकी शरह शाये की थी। तो दीवान गालिब उर्दू म शरह ये हसरत की किताब है। मुशाहिदात ज़िंदा ये इम्पोर्टेंट है। हसरत की खुद नविश्त है मुशाहिदात ज़िंदा, जिसमें उन्होंने 23 जून 1908 से लेकर के 19 जून 1909 तक के कैद फ़रंग के अलमनाक दास्तान को बयान किया था। दास्तान को जो वो जेल में थे उसकी दास्तान को मुशाहिदात ज़िंदा के नाम से हसरत ने उर्दू मुअल्ला में 13 किस्तों में शाये किया है। आगे बढ़ते इनके कुछ और कारनामे बात करें। इनकी डायरी जो थी, इनकी एक रोज़नामचा था जिसको उन्होंने डायरी के नाम से लिखा था। और हसरत ने रिसाला उर्दू मुअल्ला निकालते थे कहाँ से? अलीगढ़ से। इम्पोर्टेंट है, रिसाला उर्दू मुअल्ला हसरत निकालते थे कहाँ से? अलीगढ़ से। कब? 1903 जुलाई 1903 में पहला शुमारा इसका निकला था। देखिए उर्दू मुअल्ला खतूत का मजमू है जो कि मिर्ज़ा गालिब का है, लेकिन रिसाला जो पूछे तो ये अलीगढ़ से हसरत निकालते थे। ठीक है। उर्दू मुअल्ला की आखिरी इशाअत जो हुई थी वो अप्रैल 1913 में हुई थी। पहला शुमारा जुलाई 1903 में और आखिरी इशाअत अप्रैल 1913 में। हसरत ने जुलाई 1914 से तज़किरतुश शोरा के नाम से एक सिहमाही रिसाला भी जारी किया था। हसरत ने कानपुर से सन 1928 में मुस्तकिल नाम से एक रोज़नामा शाये करना शुरू किया था। और हसरत ने 1913 में फैज़ाबाद से कैसर हिंद नाम का एक अखबार भी जारी किया था। तो रिसालों की बात करें तो उर्दू मुअल्ला हो गया, और फिर तज़किरतुश शोरा हो गया, मुस्तकिल नामा और कैसर हिंद, ये इनके अखबार और रिसाले थे। ठीक है ना। अब हसरत के कुछ अशार जो कि अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हुस्न बेपरवाह को खुद भी वो खुदारा कर दिया, क्या किया मैंने कि इज़हार तमन्ना कर दिया। ये हसरत मोहानी का ही शेर है। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। ये शेर भी हसरत मोहानी का है। तोड़कर अहद करम नाश ना हो जाइए, बंदा परवर जाइए अच्छा खफा हो जाइए। ये शेर भी हसरत का है। और भी बहुत सारे अशार हैं जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आप वहाँ से जाके इन सब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद, खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये शेर भी हसरत का है। अब हसरत से मुताल्लिक कुछ सवालात जो कि अक्सर पूछे जाते हैं उनको देखिए। ठीक है। मैं निशान लगा देता हूँ और यही निशान आपको PDF में भी मिलेगा। तो जदीद उर्दू गज़ल को सिमत और रफ्तार किसने अता की? तो सिमत और रफ्तार अता की हसरत ने। तो पहला तीसरा वाला ऑप्शन सही है। उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन? तो उर्दू मुअल्ला के मुदीर आपके हसरत मोहानी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। इनमें से किसके एडिटर थे हसरत? तो अभी बताया उर्दू मुअल्ला के एडिटर थे हसरत। ठीक है। उर्दू मुअल्ला के एडिटर हसरत मोहानी का नाम क्या था? तो सैयद फजलुल हसन हसरत, हसरत मोहानी का नाम था। खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद, ये जो शेर है किसका है? हसरत का ये शेर है। ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि गिरा गुज़रेगा हर्फ आरज़ू उस तब नाजुक पर, निगाह शौक़ उस मज़मून रंगी को अदा कर दे। ये शेर किसका है? तो ये शेर भी किसका है? हसरत का है। तो यहाँ पे मैं हसरत पे निशान लगा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। PDF में इस तरह से आपको निशान लगा हुआ मिलेगा। हसरत का सिलसिला तलम्मुज़ किस शायर तक पहुँचता है? तो हसरत के जो उस्ताद थे वो तस्लीम थे,
और तस्लीम के उस्ताद नसीम थे और नसीम के उस्ताद मोमिन थे। तो हसरत का जो सिलसिला तलम्मुज़ है वो मोमिन तक पहुंचता है। ठीक है, देखिए ये शेर ऊपर आ चुका है। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट करके टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा, तो इसका जवाब आपको खुद ही मालूम है। ठीक है ना, इसका जवाब, इस शेर का जवाब आपको पता है, ये किसका है, हसरत मोहानी का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक सवाल आ गया कि हसरत मोहानी का तज़किरा है जिसका नाम है तज़किरतुश शोहरा, ये किस रिसाले में शाये हुआ? तो उर्दू मुअल्ला में ये तज़किरतुश शोहरा शाये होता था। ठीक है, 1857 की जंग आज़ादी के बाद वो कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेज़ों की कैद में रहना पड़ा? नेट दिसंबर सन 2018 में ये पूछा गया सवाल है। तो किस शायर को 1857 की क्रांति के बाद कैदोबंद में रहना पड़ा? तो वो हैं हसरत मोहानी। हसरत मोहानी को कैदोबंद में रहना पड़ा था। अच्छा, ये शेर किसका है? तो चूँकि हसरत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप गेस भी करके बता देंगे कि ये शेर हसरत का है कि दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं वो सब को हमसे रस्म पाबंदी औकात चली जाती है। तो ये आपके हसरत मोहानी का शेर है। तो आप यहाँ पे मैं निशान लगाए दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाइएगा कि ये हसरत का शेर है। तो ये PDF आपको इसी तरह से मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी 15वीं क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।